Hello everyone, welcome to Tutor for Maths. And class 7th, remaining questions from exercise 8.3. So let's start with question number 7. ਜਿਹੜੇ students new है पहली बार video देख रहे हैं, quickly subscribe the channel and press the bell icon and watch the video without skipping till end and do try to share it with your friends. First question, 7th question from exercise 8.3. हाँ जी, अनीता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000. वो लोन की गल आ रही है 15% at 15% rate of interest yearly. Find the interest she has to pay at the end of how much year? 1 year. So ਤੁਹਾਨੂੰ P ਦਿੱਤਾ ਹੈ, प्रिंसीपल ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5,000. Rate of interest R is 15% yearly and time that is T is 1 year. So बेटा simple interest यानी interest कहिए या simple interest कहिए, find the interest क्या है ना, simple interest basically. ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ठीक है. सो फॉर्मूला साढ़े कोल ही है P इंटू R इंटू T. P की वैल्यू पा दो प्रिंसीपल दी, रेट इज़ 5, टाइम इज़ 1 over 100. सो इट इज़ ₹250 उन्होंने एज एन इंटरस्ट देना पैना है. सो व्हाट इज़ द आंसर? ₹250. क्लियर. मूविंग ऑन टू 8th क्वेश्चन. फाइंड द अमाउंट. हाँ जी, अमाउंट का पहले तो अमाउंट की हुंदा है P प्लस इंटरस्ट, P प्लस SI मीन सिंपल इंटरस्ट. या मतलब पहले सानू सिंपल इंटरस्ट चाहिए है, P सानू दिता होएगा, असी अमाउंट उतो कढ़ांगे. एक पार्ट मैं करूँगी, दूसरा तुसी होमवर्क करोगे. फर्स्ट पार्ट P कितना बच्चों? 1200. R हन पर PA मतलब पर एनम मतलब एनम मीन्स ईयर. 12% की है 1 साल का ब्याज, रेट ऑफ इंटरस्ट. सो टाइम किन्ने दी क्या है? 3 साल. सो इट्स 3. सो सब तो पहले SI करिए यानी सिंपल इंटरस्ट, दैट इज़ P इंटू R इंटू T ओवर 100. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P? इट्स 1200. R इज़ 12, T इज़ 3 over 100. So 12 into 12 is 144 into 3. So 3 4s are 12, 3 4s are 12 and 1 13, 3 1s are 3 and 4. So interest बेटा कितना आया है? 432. So what will be the amount? Amount पूछी है. Amount will be P plus SI. P is 1200 plus 432. This is 1632 will be the amount he or she will get or pay after 3 years. Clear. So amount बेटा कितनी आ गई है? 1632. Clear. Next 10th question. ਇਹਦਾ सेकंड पार्ट ਜਿਹੜਾ है वो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कह चुकी हूँ होमवर्क करना. क्लियर है. तुसी नोटबुक से नू अपना साइड बाय साइड करते जाना. सेकेंड क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन. फाइंड द टाइम. सो व्हाट इज दिस? T इज़ अननोन. व्हेन सिंपल इंटरस्ट ऑन रुपीज़ दिस. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ इंटरस्ट, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मीनस ये मेन साडे प्रिंसीपल है. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ इंटरस्ट किन्ने परसेंट थे? 6% थे. किन्ना दिता होया इंटरस्ट बेटा? किन्ना आया है? 450. पहले जी भी क्वेश्चन होंगे उन्हें बड़े ध्यान नाल पढ़ना. कहते फाइंड द टाइम व्हेन सिंपल इंटरस्ट ऑन दिस मच अमाउंट एट 6% पर एनम. 6% रेट पर एनम. रेट नहीं लिखा होंगे, इट मीनस इतों अंडरस्टूड है. इज़ इन्ना असी टाइम लभना है उन्नी अमाउंट ते. किन्नी अमाउंट? 2500 ते. जदों जे उहदे ते 6% दे दर दे नाल तानू व्याज किन्नी रली है? 450 रुपये. ठीक है. असी पता करने किन्ने टाइम ली ये अमाउंट रखी गई सी. चलो साडे कोल तो SI का ही फॉर्मूला है. SI की होंगे बेटा P इंटू R इंटू
टी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਅਰਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 450, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2500, 2500, rate is R, that is 6% over 100. So 0 ਨਾਲ 0 cancels, 450 equals to 25 into 6 multiplied. So 25 ਆਪਾਂ कैंसलिंग ही कर लेने हैं, ठीक है। हाँ जी, इस तो बाद मैं इधर शिफ्ट हो रही हूँ, 450 over 25 into 6, टी इत्थे इकल्ला हो गया, 5 5 ज़ा 5 9 ज़ा एंड 0, 3 3 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, 5 2 आ गया 30 over 10। सो टी बेटा कितना आ गया 3। 3 इज़ व्हाट, यूनिट लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 साल, 3 years. So what is the value of t, time period कितना। 10th question, find the rate of interest when simple interest on rupees 1560 in 3 years is 585। हाँ जी बेटा, की पूछा है, it is asked, rate of interest is asked, so it is R। simple interest on मतलब this is your principal 1560, time is 3 years, what is the simple interest is 585। simple interest ਦਾ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, P multiply R multiply T over 100। so SI is 585, P is 1560, R is we don't know, T 3 years over 100। ठीक है जी, एक क्या आया 585, let's cancel out 1 0 into 10 equals to 156 multiply 3 multiply R. So R comes out to be 585 into 10 over 156 multiply 3. So 3 1s are 3 1s are 3, 3 9s are 27, 3 5s are 15. So it is 1950 over 156, that is R। cancel out हो कर लो, 3 6 are 18, 3 5 are 15, 0, 3 5 are 15, 3 2s are 6, then 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 5s are 10, again cancel out with the division, it's 3 to 5 26, 26 ones 26, balance comes out to be 65, so 26 into 4 nahi, into 3 no, into 2, 2 6 are 12 to the 52, 52 balance is 13, 1 0, 26 into 5, 5 6 are 30, so it's 1. So what is the answer on division? 12.5%. So you can do the division, this which I have done here, हाँ जी। So R comes out to be, rate of interest comes out to be 12.5%. Clear beta, decimals से long division align. Moving on to next 11th question. I will be doing 11 till 11 in this video, remaining 12 13 question will be in the next videos. Next 11th, if Nakul gives an interest of this much for 1 year at 9% rate of interest per annum, what is the sum borrowed? देखो बेटा, हाँ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨਾ SI ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ T ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ R ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ SI ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ P is asked, time is 1 year, simple interest is 45, R is 9%. Again simple interest the formula की है P multiply R multiply T over 100, SI is 45, P we don't know, R is 9, time is 1 over 100.
So P comes out to be 45 into 100 over 9. 9 5s are 45. So it is 500 rupees. So what is the principal? P comes out to be, how much amount is borrowed is 500. This is the amount borrowed. So I hope I have cleared the complete concept, done each and everything in details. Still, if there is some confusion or some doubt, you can mention in the comment section. I will clarify it there. Thank you.